जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई जो है ठीक ठाक कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी कर चुके होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कुछ दिनों से व्याकरण ही पढ़ते आ रहे हैं, तो व्याकरण के लगभग टॉपिक्स हमने बता दिए हैं और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो आपको बाद में पढ़ा देंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में क्या पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं उस इतिहास में टोटल 8 अध्याय हैं। इस 8 अध्याय में से आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या बताएं, 8 अध्याय में से तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि आखिर लघुत्तरीय में क्या प्रश्न है, फिर अति लघुत्तरीय में क्या है, दीर्घोत्तरीय में क्या है। आपको हम लोग अच्छा जो लगेगा हमको कि नहीं आ सकता है, तो आपको हम सब बता देंगे। आप लोग खाली ध्यान से देखते रहिएगा। तो क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आखिर ये जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो चैप्टर है, इसमें क्या क्या पूछे गए हैं। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। उसमें टोटल 5 प्रश्न है आपके बुक में। तो पांचों प्रश्न कौन कौन सा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला जो प्रश्न है आप लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपके बुक में है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। यही था कि आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि पहला था 2 नंबर में पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताइए एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। तो समझिएगा कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह का बंधुआ मजदूर है। क्या बोले, क्या बताएं, समझिएगा ध्यान से। देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, एक तरह का बंधुआ मजदूर है। क्या है, एक तरह का बंधुआ मजदूर है। इसमें जो मजदूर लोग होते हैं उनको इस व्यवस्था में कोई अधिकार नहीं होता है। इस मजदूरों को इसमें कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन उन मजदूरों के जो मालिक होते हैं, उनको असीमित अधिकार होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, तो कहिएगा कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह का बंधुआ मजदूर है। इसमें जो मजदूर होते हैं उनको कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन जो मालिक होते हैं उनको असीमित अधिकार होता है। इस तरह की व्यवस्था को हम लोग एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। पहला बात क्लियर हुआ, पहला बात क्लियर हो गया कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि बाओदाई कौन था। दूसरा प्रश्न आपके चैप्टर में, आपके जो बुक है उसमें क्या है कि आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा कि बाओदाई कौन था। बाओदाई कौन था, तो आप लोग समझिएगा कि बाओदाई कौन था। और इतने गो से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, बाओदाई जो था वह 1945 ईस्वी में, कब, 1945 ईस्वी में अन्नाम का शासक बना। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए कि बाओदाई अन्नाम का शासक कब बना, तो कहिएगा 1945 ईस्वी में। बाओदाई जो था वह 1945 ईस्वी में अन्नाम का क्या बना, शासक बना। कौन, बाओदाई। यह जो बाओदाई था, यह जब अन्नाम का शासक बना ना, तो यह जो थे साम्यवादी राष्ट्रवादियों के जो समक्ष थे वह टिक नहीं पाए। कौन, बाओदाई। और 25 अगस्त 1945 को इन्होंने अपना पद क्या कर दिया, त्याग दिया। आपसे इतना वो 2 नंबर में पूछेगा, इतना वो आप लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न है कि बाओदाई कौन था। आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि बाओदाई कौन था। तो बाओदाई जो था वो 1945 ईस्वी में अन्नाम का क्या बना, शासक बना। जब अन्नाम का शासक बना तो यह जो बाओदाई था यह साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष यह टिक नहीं पाया। जब यह नहीं टिक पाया तो अंततः यह हार करके 25 अगस्त 1945 को इन्होंने अपना पद क्या कर दिया, त्याग दिया। यह दूसरा प्रश्न भैया हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। आपसे पूछेगा कि बताइए हिंद चीन का क्या अर्थ है। तो हिंद चीन के बारे में बहुत कुछ बातें आप लोग लिख दीजिएगा तो आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो हिंद चीन का अर्थ आपसे अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, हिंद चीन जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। क्या बताइएगा, पहला हिंद चीन के बारे में बताइएगा। हिंद चीन जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह हिंद चीन का जो फैलाव है यह 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर बुक में देखिएगा तो 2.80
के आसपास है, तो आप लोग इसको 3 लाख वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं। ये जो हिंद चीन का बारे में अगर कोई पूछेगा तो कहिएगा हिंद चीन जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है, स्थित है, और इसका फैलाव 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये जो हिंद चीन है इसके अंतर्गत 3 गो क्षेत्र आते हैं। कहिएगा हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये 3 क्षेत्र आते हैं किसके अंतर्गत, हिंद चीन के अंतर्गत। हिंद चीन के अगर अर्थ के बारे में कोई पूछेगा हिंद चीन का क्या अर्थ है, तो आप लोग बताइएगा कि हिंद चीन जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, और जो हिंद चीन है इसका फैलाव 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये जो हिंद चीन है इसमें इसके अंतर्गत 3 गो क्षेत्र आते हैं। यह 3 गो क्षेत्र कौन कौन सा आता है, तो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम हिंद चीन के अंतर्गत यह तीनों क्षेत्र आते हैं। चौथा प्रश्न है कि जेनोवा समझौता कब और किनके किनके बीच हुआ। आपसे क्या पूछेगा, यहाँ से 2 प्रश्न पूछेंगे आपसे। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा तो 2 प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि जेनोवा समझौता कब और किनके किनके बीच हुआ। तो आप लोग देखिए, आपसे अगर कोई पूछेगा जेनोवा समझौता कब और किनके किनके बीच हुआ, तो जेनेवा समझौता 21 जुलाई 1954 ईस्वी को 2 देशों के बीच हुआ था। एक देश फ्रांस और एक देश वियतनाम, इन 2 देशों के बीच जेनोवा समझौता हुआ था। अगर आप लोग बढ़िया से इस चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हनोई समझौता कब और किनके किनके बीच हुआ। हनोई समझौता कब और किनके किनके बीच हुआ, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि आप लोग अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर बता देंगे कि हनोई समझौता कब और किन किन 2 देशों के बीच हुआ। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जेनेवा समझौता, यहाँ से प्रश्न देख लिए कि जेनेवा समझौता कब हुआ, तो जेनेवा समझौता 21 जुलाई 1954 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। चौथा प्रश्न भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है कि हुआ आंदोलन के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। हुआ आंदोलन के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। यह भी प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछेगा। तो यह क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन है। हुआ आंदोलन जो है यह एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन है, और यह इस आंदोलन की शुरुआत 1939 ईस्वी में शुरू हुई थी। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय इसके जो नेता थे वो थे वू हिन फुसो। उस समय जो हुआ आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, वू हिन फुसो उस समय के नेता थे जब हुआ आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा लघुत्तरीय प्रश्न में 5 को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग समझते हैं लघुत्तरीय में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोग उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, लघुत्तरीय में आपकी जगह कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको एगो प्रश्न पूछेगा लघुत्तरीय में। अगर आप लोग देखिएगा तो आपको 1 नंबर, मतलब यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज के बारे में, या एजेंट ऑरेंज क्या है या उसके बारे में बताइए। क्या प्रश्न पूछेगा कि रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज क्या है या उसके बारे में बताइए। तो समझिएगा कि रासायनिक हथियार क्या होता है, एजेंट ऑरेंज क्या होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, रासायनिक हथियार का दूसरा नाम ही होता है नापाम। देखिए, क्या बताएं कि रासायनिक हथियार का ही दूसरा नाम होता है नापाम। ये जो नापाम है एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना खतरनाक है, समझिएगा। देखिए, रासायनिक हथियार का दूसरा नाम क्या है, नापाम। यह नापाम की तरह, यह नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड अग्नि, यह जो रासायनिक हथियार है यह अग्नि बमों में, किसमें, अग्नि बमों में गैसोलीन का एक प्रकार का मिश्रण है। कौन, रासायनिक हथियार। अगर यह इतना खतरनाक है, अगर एक बार त्वचा से चिपक गया तो यह जलते रहता है। अगर जलते रहता है तो इसी तरह अमेरिका ने इसका प्रयोग किया था। यह रासायनिक हथियार का प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम पर किया था। किस पर किया था, वियतनाम पर किया था। रासायनिक हथियार क्या है, रासायनिक हथियार का दूसरा नाम है नापाम। यह नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता है। यह मिश्रण इतना खतरनाक होता है कि अगर यह एक बार त्वचा से चिपक गया तो यह हमेशा जलते रहता है। और इसका प्रयोग जो है अमेरिका ने किस पर किया था, वियतनाम पर।
इतना बात लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग, एजेंट ऑरेंज क्या है। अगर आपसे पूछेगा कि एजेंट ऑरेंज क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। देखिए एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जहर है, यह इतना खतरनाक जहर है कि अगर इस जहर को अगर खुला वातावरण में रख दिया जाए तो यह पेड़ इसके संपर्क में आने से जो पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो झुलस जाती है, पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो झुलस जाती है और पेड़ भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। पेड़ भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसका जब मर जाते हैं तो एजेंट ऑरेंज का प्रयोग जो होता है जंगलों को खत्म करने में किया जाता है। क्या बताएं, ये एजेंट ऑरेंज जो है एक प्रकार का जहर है। यह जहर इतना खतरनाक है, अगर इसको खुला वातावरण में छोड़ दिया जाए तो इसके संपर्क में आने से जो पेड़ों की पत्तियां होती है वो झुलस जाती है और पेड़ भी मर जाते हैं। और यह एजेंट ऑरेंज का प्रयोग जंगलों को खत्म करने में किया जाता है। अगर इस एजेंट ऑरेंज को इसीलिए ऑरेंज पंटिया वाले ड्रम में रखा जाता है, इसीलिए इसे एजेंट ऑरेंज के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका प्रयोग जो है अमेरिका ने जंगलों को खत्म करने में किया था, जिसके कारण यह इतना खतरनाक होता है अगर यह किसी भी देश पर अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ के जो व्यक्ति होंगे वह जन्मजात विकलांग होंगे। क्या होंगे, जन्मजात विकलांग होंगे। यही था एजेंट ऑरेंज। इसके बारे में अगर इतना को बात लिख दीजिएगा तो बात क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है। आज ये अगला आता है, 2 प्रश्न आपको बताएंगे, यही 2 प्रश्न आपको क्या रखना है याद। देखिए आता है दूसरा प्रश्न, आपसे पूछेगा कि बताइए हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, आपसे पूछेगा कि बताइए हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, या उसके बारे में बताइए। तो देखिए हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, ध्यान से देखिएगा। हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चल करके कंबोडिया और लाओस के मार्ग से होने वाला एक मार्ग है। क्या बताएं, हो ची मिन्ह मार्ग जो है यह हनोई से चल करके कंबोडिया लाओस वाले क्षेत्र से या उसी क्षेत्र से होकर के जाने वाला एक मार्ग है। और यह जो मार्ग है हो ची मिन्ह मार्ग जो है, यह इस मार्ग में अमेरिका जो है इसको बहुत बार क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया और उस पर कब्जा करने का भी बहुत बार प्रयास किया, लेकिन यह जो अमेरिका था इस हो ची मिन्ह मार्ग को कब्जा करने में असफल रहा। क्या बताएं, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। हो ची मिन्ह मार्ग जो है वह हनोई से चल करके कंबोडिया लाओस के क्षेत्र से होते हुए जाने वाला एक मार्ग है। और इस मार्ग में जो है अमेरिका ने बहुत बार इसको क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, लेकिन इस पर कब्जा करने का भी बहुत बार प्रयास किया, लेकिन अमेरिका इसको कब्जा करने में क्या रहा, असफल रहा। इसी प्रकार के मार्ग को हम लोग हो ची मिन्ह मार्ग के नाम से जानते हैं। आज देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अगर अगला वीडियो अगर आपको देंगे तो उसमें हम आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 को बताएंगे, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देंगे हम। आप लोग उतना को पढ़ लीजिएगा तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।